जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, राजू पीपी जॉब पर 8 दिनों बाद एक बार फिर से स्वागत है। ठीक है ना। कुछ चीजें आपके लिए बताने जा रहा हूँ। उससे पहले मैं आपको बता दूं, वीडियो कम बना पा रहा हूँ, उसके लिए दिल से सॉरी। लेकिन हाँ, जो चीज आपके लिए बताने जा रहा हूँ बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है। कल एक नोटिस आया था और एक नोटिस आज आया जिसमें सीधी सीधी आपकी एग्जाम डेट लिखी हुई है, यानी कि 29-30 जून। अब दोनों चीजों को मैं अच्छे से बारीक से समझाता हूँ। पहला नोटिस क्या है, देखो पहले नोटिस, और हाँ ये दोनों नोटिस अगर आपको देखने ना तो टेलीग्राम पे भी राजू पीपी जॉब से टेलीग्राम चैनल है, उस पर आपको दोनों नोटिस देखने को मिल जाएंगे। यहाँ मैं नहीं दिखा पा रहा हूँ क्योंकि एडिटिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, इस वजह से। और इतनी सुविधा भी यहाँ पर है नहीं। ठीक, अभी मैं आपको दो चीजें बताने जा रहा हूँ। देखो, जो कल का नोटिस है उसमें ये लिखा हुआ है आपके लिए कि एक गूगल लिंक दे रखी है उन्होंने भाई, वेबसाइट के द्वारा जारी किया कि आप लोग जो विश्वविद्यालयों के लिए जारी किया कि 3 दिवस के अंदर आप लोग इस लिंक पर क्लिक करके यहाँ से अपना आवेदन करें, यानी कि भरें, जिससे कि हम आपको चयन कर सकें और हम आगे रिपोर्ट भेज सकें। क्योंकि यूपी पुलिस कांस्टेबल की 60,244 पद का हमको फिर से करवाना है एग्जाम, यानी री परीक्षा होगी। आप सभी को पता है ना, क्योंकि एक बार पेपर लीक हो चुका है, अभी दोबारा परीक्षा होगी। दोबारा परीक्षा बहुत जल्द होने वाली, ये भी चीज सत्य है, क्योंकि तैयारी ऑलरेडी चल रही है। ठीक, अभी जो आज नोटिस आया है ये तो रहा कल महाविद्यालय विश्वविद्यालय के चुनने के लिए, कॉलेज वगैरह, ये तो चीज पहले भी नोटिस आते रहते हैं। अब ये नोटिस और भी आते जाते रहेंगे, इनसे ज्यादा इतना फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि कॉलेज का तो चयन ऑलरेडी बहुत पहले से था भी और फिर से चल भी रहा है। ठीक, लेकिन जो आज का नोटिस आया है और उसमें साफ साफ पता क्या लिखा है, जो आपकी उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2023 के अंतर्गत जो परीक्षा हो रही है, यानी जो भर्ती होनी है, उसकी परीक्षा 23 जून, सॉरी 29 जून और 30 जून को होना संभावित है। यानी डेट बाकायदा मेंशन कर रखा है, पूरा का पूरा वहां पर लिखा है, अपर सचिव भर्ती बोर्ड। ठीक है ना। यानी कि आपको लगेगा एकदम रियल है ये, और बिल्कुल लग भी रहा है जो कहते हो कि रियल है, लेकिन मैं आपको सच्चाई बता दूं, ये फेक है। क्यों फेक है, कैसे पकड़ा गया भाई? जो साइन है ना, वो जो इनसे पहले थे उनके साइन है, यानी जो प्रेजेंट टाइम में अपर सचिव है उनके साइन नहीं है। यानी सोचो जो बीत चुके हैं, यानी जो इनसे पहले कार्यरत थे उनके साइन है, और कल का नोटिस है, आज का नोटिस है, तो कैसे हो सकता है? ठीक है ना। तो इसी वजह से ये नोटिस प्रॉपर पूरी तरह से फेक है। यानी आपकी डेट 29-30 जून नहीं होने वाली है, यानी परीक्षा की अभी तिथि तय आपकी नहीं है। आप लोगों को सबको अच्छे क्लियर पता चल गया होगा, परीक्षा की तिथि क्लियर नहीं है, लेकिन चलो सच मान लिया। लेकिन ये भी सच्चाई कि परीक्षा की तिथि बिल्कुल होने भी वाली है तय, यानी परीक्षा आपकी होने भी वाली है, परीक्षा आपकी होगी भी। 29-30 जून ना से 30-31 जून हो सकता है। अगर 31 का महीना नहीं है जून का, तो हो सकता है 1-30-1 को हो जाए, या 1-2 को हो जाए, यानी कि 1-2 जुलाई को हो जाए, 2-4 जुलाई को हो जाए, 5-6 जुलाई को हो जाए, या हो सकता है 27-28 जून के लिए हो जाए, उससे पहले ही जून में हो जाए। जरूरी नहीं है, ये खाली फेक है। मैं कह रहा हूँ ना, पहले जैसे मैंने कहा था, उसमें मई में एक बार डेट दे रखी थी, लेकिन एग्जाम आपका जनवरी में ही हो गया, फरवरी में हो गया एग्जाम आपका 17-18 फरवरी को। इसी तरह से मैं आपको यहाँ भी बता दूं, 29-30 जून है ना, इससे पहले भी हो सकता है एग्जाम, इससे बाद में भी हो सकता है एग्जाम, और ये बिल्कुल सत्यता है। और याद रखो, ऐसे नोटिस अभी आपको कई सारे देखने को मिलेंगे, क्योंकि बहुत सारे नोटिस फेक होंगे, लेकिन हाँ एक नोटिस सच आएगा सिर्फ। और जिस दिन नोटिस सच आएगा उस दिन आपके दिल की धड़कनें जो ना बढ़ जाएंगी, क्योंकि आप लोग तैयारी किए नहीं होंगे उस टाइम तक, तभी आपकी सीधी सी बात है, दिल की धड़कन बढ़नी है। इसलिए मैं कह रहा हूँ ना, बार बार कह रहा हूँ, अगर आपने पिछली बार तैयारी की थी, सिलेबस कंप्लीट कर रखा है, तो उसका रिवीजन बहुत अच्छे से करो। स्कोर अगर आपका 90 क्वेश्चन बन रहा है, उसको 100 तब्दील करो, 100 बन रहा है 110 करके करो के आओ। इस तरह से अभी आपके पास टाइम है, सिलेबस कंप्लीट करके अच्छा अच्छा स्कोर, अच्छे से अच्छा स्कोर कर सको, है ना। क्योंकि परीक्षा होनी है भाई। देखो मैं फिर कह दूं भाई, फरवरी निकल गया, मार्च निकल गया, अप्रैल निकल गया, मई निकल गया, अब किस चीज का इंतजार है? कुछ दिनों बाद जून स्टार्ट हो जाएगा, 10-12 दिनों बाद, है ना। और जून के बाद कभी परीक्षा हो सकती है, जून के लास्ट वीक में भी हो सकती है, जुलाई में भी हो सकती है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ऐसा ऑलरेडी पहले हुआ था, तो आपके लिए तैयारी के लिए सिर्फ 1 महीना मिला था, आप लोग तैयार नहीं हो पाए, इस वजह से आपकी परीक्षा बेकार हुई थी। लेकिन अभी तो पूरा मौका है आपके पास तैयारी करने का। अभी से अगर नहीं तैयारी करोगे ना तो बहुत पछताओगे। जो कुछ दिन पहले से तैयारी कर रहे हैं ना बहन भाई, उनका सिलेक्शन होना तय है। कहीं ना कहीं वो अच्छा स्कोर भी कर रहे हैं, जो पहले से तैयारी कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आप खुद में इंप्रूवमेंट देखोगे। अगर आपके 70 क्वेश्चन ही पहले भर रहे थे और आपने 1-2 महीने जम के मेहनत की, 70 की जगह अब आप 85-90 क्वेश्चन कर रहे हो, तो आप बहुत आगे आ चुके हो दूसरे लोगों से। ठीक है ना। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, अभी से आज से उठा लो कॉपी कलम, फिर से रिवीजन धुआं भर दो, 8-8 10-10 घंटे रिवीजन करो। जब आपने सपना देख रखा है यूपी पुलिस में आने का ना, वर्दी पाने का, तो 50 लाख फॉर्म है मेरे भाई, सिर्फ 60,244 का चयन होना है। अभी आपको 60,244 में आना है, ना कि बाकी के 49.5 लाख में। ठीक है। अगर 60,244 में आ रहे हो आप लोग, सीधी सी बात है, तो भाई जो खुशियां हैं आपकी ना, वो 4 गुना बढ़ने वाली हैं।
आपके क्या, आपके पूरे परिवार की मैं बात कर रहा है ना, इज्जत भी आपकी ढेर सारी बढ़ जाएगी। ये चीज़ भी सत्य है बिल्कुल, ठीक है ना? यानी कि अगर आप सिलेक्शन पा गए ना, चाहे आपका बिल्कुल नंबर 200 पे कट ऑफ गिरी, 200 ही नंबर है और आपके सिलेक्शन हो गया, तो आप समझो सबसे महान, सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे, यानी कि जो नज़रों में गाँव वाले हो या जहाँ भी आप रह रहे हो, तो उनके पड़ोसियों के, रिश्तेदारों में आप बहुत होशियार, आप महान, यानी सब कुछ आप। और अगर आपके नंबर 199 भी रह गए ना और आप फेल हो गए, भैया आपसे बेकार कोई है ही नहीं, निकम्मा निकम्मे आपसे ज़्यादा कोई है ही नहीं। इस तरह से बातें चलती हैं, इसलिए मैं कहता हूँ ना भाई, सक्सेस सक्सेस अगर पानी है ना, तो उसके लिए दिन रात मेहनत करो। जब सक्सेस पाओगे ना, तो 4 आदमी आपकी तारीफ करेंगे, सीधी सी बात है। वो ये नहीं देखेंगे आप फेल कैसे हुए, 1 नंबर से हुए, 2 नंबर से हुए, वो ये नहीं देखेंगे। मैटर वहाँ पर मेहनत मैटर फिर कुछ करती ही नहीं। मेहनत की है तो सफलता पाओ, रिजल्ट दो, तभी आप लोग माने जाओगे कि हाँ आपने पढ़ाई की है, वरना आपकी हमेशा बदनामी भी होगी, बेइज्जती भी होगी। ये चीज़ बिल्कुल सत्य है। और हाँ, तैयारी कर रहे हो, आपके पड़ोसी भी तैयारी कर रहे हैं, पड़ोसी लग के चला गया और आप रह गए, तो आप बताओ, फिर वही बात, आपको ताने भी मिलने वाले हैं और खुद में भी आप गिल्टी फील करोगे कि मैं क्यों नहीं कर पाया। भाई क्यों नहीं कर पाया, मैं आपको बता दूं, क्योंकि आपने मेहनत नहीं की। उस बंदे ने आपसे ज्यादा मेहनत की, आपने मेहनत की, लेकिन आपसे ज्यादा उसने मेहनत की, जबकि आप भी चाहते तो उससे भी ज्यादा मेहनत करके सिलेक्शन पा सकते थे। अभी आपको ये बातें हल्की लग रही हो, लेकिन ये बातों में बहुत सच्चाई है। अगर आप दूसरे से ज्यादा मेहनत करते हो ना, तो सफलता के चांस भी आपके ही ज्यादा बनते हैं। देखो मेहनत करते हैं सभी, ठीक है ना? 50 लाख फॉर्म पड़े हैं, मेरे हिसाब से 10-15 लाख तो ऐसे हैं जो कि पढ़ाई कर रहे हैं। अभी कोई कम पढ़ाई कर रहा है, कोई कहता है चलो ठीक है 4 घंटे पढ़ लिया आज के लिए इनफ है, कोई 8 घंटे पढ़ लिया, चलो ठीक है बहुत पढ़ लिया। लेकिन कोई कोई ऐसा है ना, कैंडिडेट्स की जो 12, 14, 16 घंटा पढ़ रहा है, फिर भी वो कहता है जी अभी भी मैं और ज्यादा पढ़ने की सोच रहा हूँ। तो इस तरह से, यानी कि आप मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आपसे ज्यादा कोई मेहनत कर रहा है, तो समझो डिजर्व वो करता है पहले नौकरी, ठीक है ना? सिर्फ मेहनत ही करना कुछ नहीं है, एक्स्ट्रा मेहनत करना, ज्यादा मेहनत करना, यानी मेहनत पे भी मेहनत करना। इस तरह की बातें जो है ना, वो भाई जब तक अपने अंदर नहीं लाओगे, तब तक सिलेक्शन, आप लोग भी जान रहे हो, बहुत दूर हो सिलेक्शन से, ठीक है? मेहनत हर कोई करेगा, लेकिन आपको उनसे ज्यादा मेहनत करनी है, सीधी सी बात है। और हाँ, ज्यादा सोचो मत, अरे एग्जाम होना है, आपको मैं पहले ही बता दूं, ज्यादा कुछ आपको चेंजेस देखने को मिलेंगी नहीं। मानसिक अभिरुचि हो सकता है इस बार कम आए, लेकिन मानसिक अभिरुचि तैयार करके जाना। संविधान पे पूरी पकड़ बना के जाना। अनुच्छेद आर्टिकल इस बार ज्यादा आ सकते हैं, क्योंकि पिछली बार नहीं पूछे गए थे, ठीक है? बाकी आपको मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जीके, जीएस में ज्यादा चेंजेस देखने को मिलेंगी नहीं, क्योंकि 5 साल बाद पेपर हुआ, तब भी वही चीजें सब उठा के रखी हैं। तो सोचो अब तो 2 ही 4 महीने बाद पेपर हो रहा, तो क्या ही ज्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है? फिलहाल जो नोटिस थे मैंने आपको बता दिया। एक सत्य जो कि महाविद्यालयों के लिए, विद्यालयों के लिए है। एक आपका है जो डेट से 29-30 जून को, वो बिल्कुल फेक है। दोनों के दोनों नोटिस आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, वहां पर आप लोग देख लो, पढ़ लो जाके आराम से, इत्मीनान से, ठीक है ना? ज्यादा दिक्कत लो ना, तैयारी करते रहो, पेपर आपका होगा, बहुत जल्द होगा। प्रीवियस ईयर के लिए मैं आपको बता ही दूं, प्रैक्टिस के लिए जो आपकी मानसून की बच्ची आपको तैयार करनी है, तो मात्र 111 रुपए में एग्जाम पूर्ण निकाले। मॉडल पेपर आप लोग जैसे कि देख ही चुके हो, उसको मैं इसलिए बता रहा हूँ भाई, 111 रुपए में ना आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट मिल रहा है। 8 मॉडल पेपर मिल रहे हैं मात्र 111 रुपए में, बिल्कुल उसी पर आधारित, तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अच्छा। उसमें सीधी सी बात है, उसमें प्रैक्टिस के लिए ओमार सीट भी दे रखी है, तो कहीं ना कहीं ये चीज मुझे अच्छी लगी, इसलिए मैं आपको उसके बारे में बता भी रहा हूँ, ठीक है? तो उसको आप लोग परचेज करना चाहो तो कर सकते हो, कोई यहाँ पर जबरदस्ती, जोर जबरदस्ती नहीं है, ठीक है? बाकी बातें फिर कभी करते हैं दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।